हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इस्लाम धर्म जो थे, इनका जो संस्थापक थे, उनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इनका संस्थापक थे। उसके बाद का हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चचा अबू तालिब ने किया था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको अंडरलाइन करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। खदीजा नामक एक विधवा थी जिससे मोहम्मद साहब की शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद के पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली है। उसका अगला आपका कहता है कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किए थे। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो फिर जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हुआ, जो इस्लाम धर्म था वो दो भागों में बट गया। एक भाग को शिया कहा गया और दूसरे भाग को शिया के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हीं कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। उसका अगला कहता है शिया शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नेक्स्ट आपका है, अली के 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो कि इराक में पड़ता है, नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। कहता है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मतलब जो मोहम्मद का जो पद था, उनके पद पर जो आए उसको क्या कहा गया जी, खलीफा कहा गया। खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में उसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आपका है कि इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। उसका अगला है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उद नबी पर्व मनाया जाता है। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। भारत में जो इस्लाम का आगमन हुआ था वो अरबों के जरिए से हुआ था। वो अरब लोग सबसे पहले यहाँ व्यापार करने सिंध क्षेत्र में आए थे और उसी क्षेत्र में इनका क्या हुआ, सबसे पहले इस्लाम का मतलब कि प्रसार हुआ। उसका कहता है कि अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। कहता है नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो फिर जो मुसलमान लोग होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, वो हमेशा मक्का जिस दिशा में है उस दिशा में मुंह करके क्या करते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है और पूर्ण लुसेंट का क्या कहते हैं इसी तरह से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।